नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स क्लास 8th में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। 12.2 के अंदर हम पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 2 इसका फैक्टराइज। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हमको उनका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, जिस तरह से हमको क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें हमें एक आइडेंटिटी या कहूँ फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। जो हमने इंट्रोडक्शन 12.2 का मतलब 12 चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था उसमें मैंने आपको फॉर्मूले या आइडेंटिटी बताए थे, उसमें ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का यूज करके हमें ये सारे क्वेश्चन सोल्व करना है। ये बहुत हेल्पफुल आपको होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। फैक्टराइज में आप क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेते हैं। क्या इन दोनों में से कोई कॉमन आ सकता है? जी नहीं, 9 और 4 किसी के टेबल में नहीं आता। p स्क्वायर है, q स्क्वायर है, ये भी कॉमन नहीं आ सकता। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से करें कि ये पूरा जो टर्म है आपका 4p ये पूरा एक सिंगल स्क्वायर में आ जाए और 9q भी आपका एक सिंगल स्क्वायर में आ जाए। तो क्या आप 2 को ये जो आपका 4 लिखा ये किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो आप इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। साथ में p स्क्वायर आपका एज इट इज सेम। 9 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर और q का स्क्वायर। ये हमने एक्सपोनेंट वाले हमारे चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, आपने इनको स्क्वायर के रूप में लिख लिया। अब अगर आपके अलग अलग वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिखे हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग नंबर में लिखे हैं और उनकी सेम पावर हो, क्या हो? सेम पावर, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखकर उनका होल पावर लगा सकते हैं। मतलब 2 और p आपको एक साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई में और इनका होल पावर यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, तो होल पावर 2 आप लगा सकते हैं। सेम 3 और q को साथ में लिख देंगे और इसका होल पावर क्या हो जाएगा? 2। इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए, ये पूरा आप a मान लीजिए, ये पूरा आप b मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकता हूं मैं। कौन सा? a माइनस b a प्लस b। तो पहले मैं लिखूंगा a माइनस b फिर a प्लस b। तो a की जगह क्या लिखूंगा मैं? 2p आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2p माइनस b की वैल्यू क्या है? 3q। तो यहाँ हो जाएगा 3q। ये किस में लिख दूंगा? ब्रैकेट में। सेम अगेन 2p प्लस 3q। यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर आप चाहें तो आइडेंटिटी को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी के यूज से ये आंसर आ जाता है। तो यही आपका फैक्टराइजेशन इसमें होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या दिया हुआ है? 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। क्या इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं? पहले तो देखिए, क्या है 63 या 112 किसी का स्क्वायर होता है? जी नहीं होता है। तो फिर क्या कर सकते हैं, इसमें से इन दोनों में से कोई कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ, 7 के टेबल में 63 भी आता है आपका और 7 का डिवाइड 112 में भी जाता है। तो इन दोनों में से मैं पहले क्या ले लूंगा कॉमन? 7 कॉमन आएगा, वेरिएबल में कुछ कॉमन नहीं आएगा। 7 का 63 में कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम। 7 9 जा 63। ए स्क्वायर आपका एज इट इज, फिर माइनस आपका एज इट इज रहेगा प्लस माइनस। 7 का 112 में आप डिवाइड लगाएंगे तो आपका कितने टाइम जाएगा? 7 1 जा 7, आपका बचेगा 4, 7 6 जा 42, 16 टाइम जाएगा और बी स्क्वायर आपका एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 7 को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए। तो 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, ये आपको दिख रहा है। क्या 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं? जी हाँ, लिख सकता हूं। तो मैं इसको किस तरह से लिख दूंगा? 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं और a का स्क्वायर है ही सही, तो इसमें हम डबल स्टेप करने की जगह एक ही बार में कर देते 3 और a का होल स्क्वायर। पता है ना, 3 स्क्वायर a स्क्वायर, तो 3a लिख देंगे और साथ में स्क्वायर माइनस एज इट इज रहेगा आपका। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, और b है साथ में, तो 4 और b का होल स्क्वायर आप लगा सकते हैं। ठीक, 7 आपका कंटिन्यू इसी तरह चलता रहेगा। ब्रैकेट में 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है आपका, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ इस वाले आइडेंटिटी से। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा इसका? आपका 3a माइनस 4b ब्रैकेट में, और अगला क्या हो जाएगा? 3a प्लस 4b। ये किस आइडेंटिटी से लिखा मैंने? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 7 तो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, इधर 7 यहाँ पर आपका क्या रहेगा? चलता हुआ रहेगा। ठीक है, 7 आपका चलता रहेगा। इधर अंदर क्या लिखा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a माइनस बी a प्लस बी लिख दिया मैंने। ये बड़ा ब्रैकेट आपका लगा है। अब क्योंकि ये नॉर्मल ब्रैकेट है, 7 भी इसके मल्टीप्लाई में और ये दोनों भी मल्टीप्लाई में, तो क्यों ना तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख दूं मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 आपका हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट हट जाएगा। अब क्या बचेगा अंदर? 3a माइनस 4b आपका, और अंदर क्या बच जाएगा? 3a प्लस 4b। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी आपका एंड होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या है? 49x स्क्वायर माइनस 36। 49 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर टेबल आपने सीखा है, तो ये 7 का होता है। तो आप इसको 7 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर x का स्क्वायर लिखेंगे, और स्क्वायर है तो 7 इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, जैसा मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो आप क्यों ना डायरेक्टली कर लेते, 1 स्टेप कम हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7x का होल स्क्वायर माइनस 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, आपको पता है। अब देखिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह 7x, बी की जगह 6, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसका 7x माइनस 6 मतलब a माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी। किस फॉर्मूले से लिख लिया आपने ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। ये भी आप जानते हैं, आप माइनस वाले को बाद में और प्लस वाले को पहले इस तरह से कर सकते हैं, पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है? जी हाँ, x यहां पर भी है, x यहां पर भी, यहां पर 5 पावर है, यहां पर 3 पावर है, तो हम कौन सी पावर लेंगे? कम वाली। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे? इसमें कम वाली पावर। कौन सी ले लेंगे? x की पावर 3। ठीक है, ये तो हो गया x का। क्या 16 और 144 किसी के टेबल में आता है? जी हाँ, 16 के ही टेबल में आता है, तो 16 भी आपका कॉमन आ जाएगा। अंदर लगा लेंगे बड़ा वाला ब्रैकेट। 16 का 16 में कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम। 1 लिखने की आवश्यकता अभी आपको नहीं है। x की पावर 5, x की पावर 3, आपको पता है जब इसका इसमें डिवाइड लगाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x की पावर 2 प्लस माइनस माइनस। 16 का टेबल 144 के लिए कितने टाइम बोलना पड़ेगा आपको? 9 टाइम। कितने टाइम? 9 टाइम। और x की पावर 3 से x की पावर 3 आपका कैंसिल हो जाता है, कुछ नहीं बचता। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू और आगे आएंगे। x की पावर 3 तो आपका चलता रहेगा बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए, ये x स्क्वायर है माइनस 3, 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3 का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो x माइनस 3 और x प्लस 3। ओके, इसमें कौन सा आइडेंटिटी आपने यूज किया है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी से आपने इसमें यहाँ पर इन दोनों की जगह ये लिख दिया है। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसमें, 16x क्यूब आपका चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, अंदर ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या बचेगा आपका? x माइनस 3 x प्लस 3, यहाँ पर आपका ये बच जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। तो देखिए, अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ तो a का स्क्वायर, इस पूरे को क्या मान लूँ मैं? b, तो ये b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। चलो लिखते हैं इसको, क्या लिख दूंगा मैं? a क्या है आपका? l प्लस एम माइनस b क्या है आपका? l माइनस एम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया a माइनस बी। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। फिर अगला l प्लस एम, ये क्या है आपका? a, तो l प्लस एम, ये लिख दिया आपने a। फिर क्या लिखना है? प्लस b क्या है आपका? l माइनस एम। ठीक है, यहाँ पर भी आपने आइडेंटिटी कौन सी यूज की है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, वो वाली आपने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की है। यहाँ पर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपने यूज की है। अब देखिए इन दोनों को ओपन करेंगे तो देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है आपका? l प्लस एम, इसके बाहर प्लस है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो l प्लस एम एज इट इज। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, l प्लस का है तो प्लस माइनस, माइनस का l हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का आपका क्या हो जाएगा? m। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगले वाले ब्रैकेट में देखिए l प्लस एम के बाहर प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी बाहर प्लस है तो इन दोनों में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका प्लस का l और माइनस का m ये रह जाएगा। अब देखिए क्या इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है? जी हाँ, l प्लस का l माइनस का, और दोनों 1 1 है तो इस l से ये l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर l से l आपका क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ये l से ये वाला l कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा आपका? m और m दोनों प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे आपके? 2m। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट l आपका प्लस का है, l आपका प्लस का, कितना हो जाएगा? 2l। m आपका प्लस का है, m आपका माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपके दोनों m, तो ये m से ये वाला m कैंसिल हो जाता है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में क्या लिखा है यहाँ पर? 2m ब्रैकेट में 2l, तो ब्रैकेट मतलब इनटू, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, और m और l का मल्टीप्लाई करेंगे तो l पहले आता तो आप lm लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 4lm आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आइए इसी तरह आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? 6th वाला, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो देखिए 9 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, आप 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये तीनों बनेंगे तो मैं इनको एक साथ क्या लिख सकता हूँ? 3xy का होल स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा a ये पूरा b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं आप? a माइनस b a प्लस b। देखिए a माइनस b a प्लस
बी। ठीक है, ये ए है ये बी है, दोनों की वैल्यूज रख दी आपने। क्या इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम? जी नहीं, बस तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट कंटिन्यू अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7 वाले क्वेश्चन की तरफ। 7 वाला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इस वाले को देखिए आप, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले में अप्लाई हो रहा है आपका। मैंने आपको आइडेंटिटीज वाला पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, रिवर्स आइडेंटिटी सिखाई थी आपको। तो इसकी रिवर्स आइडेंटिटी क्या हो जाएगी आपकी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है आपका x है और b क्या है आपका y है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगी इसकी रिवर्स आइडेंटिटी माइनस जेड स्क्वायर। किस आइडेंटिटी से आपने किया है इसमें, तो यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी आपने इसमें यूज की है, इस पूरे की जगह आपने ये लिखा है। ठीक है, अब ये आपका क्या हो जाता है a स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो लिख लेते हैं, पहले a लिख लेते हैं, a क्या है आपका x माइनस वाई माइनस b क्या है आपका z, ये लगा दीजिए ब्रैकेट इस पे। ठीक, फिर a क्या है आपका x माइनस वाई, फिर प्लस लगाएंगे और b क्या है आपका z। ठीक, इसको ओपन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई तो एज इट इज रहेगा, ये माइनस का z उसके पीछे रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। इसको करेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसके बाहर क्या है यहाँ पर प्लस, और प्लस का z एज इट इज। यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, देखिए इन तीनों को देखिए आप, ये a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो हम 25a स्क्वायर को एज इट इज लिख देते हैं अभी कुछ देर के लिए, 25a स्क्वायर। यहां पर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहां पर कुछ कॉमन नहीं आएगा तो क्या कॉमन आ जाएगा माइनस, अंदर क्या बचेगा आपका 4b स्क्वायर। अब क्यों बचेगा, देखो माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 28bc माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका 49c स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। नेक्स्ट 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और a स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर इन दोनों की जगह पर क्या लिख दूंगा 5a का होल स्क्वायर माइनस आपका एज इट इज रहेगा। 4b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं 2b का होल स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, लास्ट वाले को देखिए, लास्ट वाले को क्या लिख सकता हूं मैं 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7c का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इसको क्या लिखेंगे हम 2 ब्रैकेट में, a की जगह 2b है और b की जगह 7c है। तो देखिए 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और b और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो bc माइनस का, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस, इन दोनों की जगह रिवर्स आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी रिवर्स आइडेंटिटी आपकी a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो a माइनस b, तो a क्या है आपका 2b, a क्या है आपका 2b, तो यहाँ पर a की जगह क्या हो जाएगा आपका 2b और b क्या है आपका 7c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7c। इसको आप अगेन एक बार और लिख लेते हैं हम थोड़ा सा नीचे, ये हो जाएगा आपका 5a होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको किस तरह से देख सकते हैं हम, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस 2b माइनस 7c, ये हो जाएगा आपका a माइनस b। अगला इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b, तो a क्या है आपका 5a है, फिर प्लस b क्या है आपका 2b माइनस 7c, ये हो जाएगा। अब क्या इसको और ओपन कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। क्या लिखूंगा मैं 5a एज इट इज, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस का 2b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 7c। अगला क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में 5a आपका एज इट इज रहेगा, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, 2b एज इट इज माइनस का 7c भी एज इट इज। इसको और डिस्क्राइब हम अब नहीं कर सकते, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखते रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।